Hello friends, welcome to my channel. Friends, in previous videos we have seen various parts of speech, like 6 parts of speech we have seen. Now today the 7th part of speech, that is conjunction, the conjunction we can say. दोस्तों, so ये 7वां जो पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका नाम है कंजंक्शन. कंजंक्शन मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में कहा कि जब भी हम कुछ सीख रहे हैं तो जो वर्ड है उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए. यहाँ पर भी आप इस वर्ड को अगर देखेंगे तो ये भी 2 वर्ड्स से बना हुआ वर्ड है और इसका मीनिंग अलग अलग तरीके से हम देखते हैं. पहला जो है कन, CON, कन मतलब कनेक्ट्स, मतलब जोड़ने से रिलेटेड है. दूसरा जो है जंक्शन, जैसे कि रेलवे जंक्शन या जंक्शन बॉक्स वगैरह जो होते हैं उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो जंक्शन, रेलवे जंक्शन की बात करेंगे हम तो 2 रेलवे ट्रैक्स या 2 से ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स जहाँ पर एक जगह पर जोड़े जाते हैं उन्हें हम रेलवे जंक्शन कहते हैं. इसके अलावा जंक्शन बॉक्स यानी अलग अलग कनेक्शंस हम एक जगह पर जब जोड़ते हैं उसे हम जंक्शन बॉक्स कहते हैं. तो दोस्तों जंक्शन या कनेक्शन ये जोड़ने से रिलेटेड है. तो वैसे ही कंजंक्शन जो वर्ड है या पार्ट ऑफ स्पीच है ये भी 2 शब्दों को, 2 फ्रेजेस को, 2 शब्द समूहों को या 2 सेंटेंसेस या क्लॉजेस को जोड़ने का काम करने वाले ये वर्ड्स होते हैं. बेसिकली 2 शब्द यानी 2 वर्ड्स, इसको अगर हम अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन करेंगे तो कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस 2 वर्ड्स, 2 फ्रेजेस एंड 2 क्लॉजेस और सेंटेंसेस वी कैन से. सो 2 शब्दों को जोड़ने वाला, 2 शब्द समूहों को या फिर 2 वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं. इसमें अलग अलग कंजंक्शंस हैं. देयर आर n नंबर ऑफ कंजंक्शंस वी कैन से. फॉर एग्जांपल एंड, और, बट, फॉर, बिकॉज, सिंस, एज इफ, आइदर और, नाइदर नॉर, देयरफॉर, hence, not only but also, neither nor, either or. इस तरह के बहुत सारे n नंबर ऑफ कंजंक्शंस है. दोस्तों या अगर कुछ सिंगल वर्ड्स होते हैं, सिंगल वर्ड्स के कंजंक्शंस होते हैं तो हम उसे सिंपल कंजंक्शंस कह सकते हैं. जो फ्रेजेस में होते हैं तो उसे हम कंपाउंड कंजंक्शंस कह सकते हैं. और जो पेयर्स में होते हैं, जोड़ियों में होते हैं, उन्हें हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कह सकते हैं. सिंपल कंजंक्शंस में हम एंड और बट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं. कंपाउंड कंजंक्शन जो है, जो कि फ्रेजेस वगैरह होते हैं जिसमें कि हम सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, एज इफ, एज सुन एज वेल एज, इसका इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नो सुनर दैन, ये जो पेयर्स में होते हैं उसे हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कह सकते हैं. सो ये कुछ तरह के हो गए. इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन या इसके टाइप्स अगर हम देखेंगे तो टाइप्स में बेसिकली 2 मेजर टाइप्स होते हैं, जिसमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेजर टाइप हम अगर देखेंगे तो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है. सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बेसिकली इसमें एक फ्रेज हमें याद रहने के लिए या इसको हमेशा के लिए आप याद करने के लिए हम फैन बॉयज बोलकर एक फ्रेज याद रख सकते हैं, जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो ये शॉर्ट फॉर्म्स है फैन बॉयज के. हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में. या फिर जो भी कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस, अब वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में इतना डिटेल में हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे. सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं. कंपाउंड सेंटेंस बेसिकली वो होते हैं जिसमें 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, इतना ध्यान में रखिए. सो 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करने वाले जो कंजंक्शंस होते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहेंगे. इसके अलावा नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो वगैरह भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं. इसके अलावा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में ही उसका मीनिंग है कि हम जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं
अब वो क्लॉजेस क्या होते हैं यहाँ पर हमें डीप में नहीं जाना है। सो जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं उसको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है या मेन क्लॉजेस जो है उससे जोड़ने के लिए ये वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें सीन्स, बिकॉज, वेदर, एज इफ वगैरह जैसे जो वर्ड्स होते हैं या प्रोवाइडेड दैट, सो दैट वगैरह जैसे कंजंक्शंस होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं।